डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आइए हम बात करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। किसे शो करते हैं? इनकी विशेषता होती है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या। इसका मतलब क्या कि एक ही एटम X कभी 0 करे, 1 करे, 2 करे, 3 करे और 4 करे, इसको अपन कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की विशेषता होती है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं दिखाते। और यही विशेषता है जो इनमें बहुत सारे गुणों को डेवलप करती है, इनकी प्रॉपर्टीज को दूसरी मेटल से भी बिल्कुल इन्हें डिफरेंट बना देती है। तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने एक देखिएगा डायग्राम लिया है। इस डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, हमने 3D सीरीज के एलिमेंट्स लिए हैं। इस तरह से हमने स्कैंडियम लिया, टाइटेनियम से लेके जिंक तक चले। अब देखिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले समझ जाए कि कैसे हो रही है। कि स्कैंडियम +2 और +3 दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर रहा है। उसमें भी इसे ग्रीन का मतलब ये हुआ कि ये इसकी स्टेबल होगी। तो जहां जहां ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट या एटम के लिए स्टेबल होगी। तो स्कैंडियम ने शो किया है 2 और 3। जब टाइटेनियम पे आए तो उसने शो किया 2, 3 और 4। तो ये 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर सकता है। हम जस्ट अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों। वेनेडियम देखिएगा, वेनेडियम, अब स्कैंडियम और टाइटेनियम ने +1 नहीं दिया, लेकिन वेनेडियम ने शो किया +1, +2, 3, 4 और 5 तक। क्रोमियम के लिए मैक्सिमम 1 से लेके 6 तक आए, लेकिन मैंगनीज इनसे भी आगे निकला और 1 से लेकर 7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो हुई। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से बना हमारा ग्राफ, ये इस तरह से गया है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आएगा तो कहाँ आएगा? इन बाद वाले तत्वों में, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक के लिए। तो आयरन +1 से लेकर +4 तक, उसमें भी सबसे स्टेबल होती है आयरन की +2 और +3। और यही वजह कि वो एक से ज्यादा प्रकार के यौगिक बनाता है, और जनरली जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 3 होती है। जब कोबाल्ट की बात करते हैं तो 2, 3, 4, निकल 1 से लेकर 4 तक, उसमें 2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन वो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी काफी सारे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस का बनाता है। कॉपर की 3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत रेयर है, लेकिन +1 और +2, जिसे आप क्यूप्रस और क्यूप्रिक कहते हो, उसमें बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। और जिंक इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, वो होती है +2। तो इस तरह से हमने ये देखा कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हम जैसे जैसे जाते हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बढ़ती जाती है। और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के साथ में ही हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मान कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये एक जनरल चीजें रही। हमने यहाँ पर टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी दोनों को ले लिया है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो क्यों करते हैं। ये राज छुपा है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसे कहते हैं, क्या जानते हैं हम, यानी कि ऑक्सीकरण नंबर से। तो हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट या एटम के ऊपर आया हुआ आवेश है, चार्ज है। किसमें है वो? मैथमेटिकल फॉर्म में आया हुआ है। वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वो चार्ज जिस फॉर्म में होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी।
और वो चार्ज क्या करता है, इसी चार्ज के द्वारा ये एटम एक दूसरे एटम Y के साथ में कनेक्ट होगा। तो ये जो नंबर है ना चार्ज का, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ पर इनके एटॉमिक नंबर्स को ले लेते हैं, फिर समझते हैं कि क्या होता है। ये रहा, देखिए स्कैंडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे सामने, 3d1 4s2। इसका मतलब क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन को +2 शो करता है, लेकिन हम कहते हैं कि जनरली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एंड दैट इज +3। क्योंकि क्या होगा कि s के दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकालने के बाद में जो तीसरा रहेगा ना 3d1, वो भी बड़ी जल्दी से निकलेगा, ताकि ये क्या कर सके, आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके, इसलिए यही सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि +2 ऑलमोस्ट नील है, नहीं है, बल्कि यहां तक मानिएगा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम के द्वारा शो ही नहीं होती है। जब टाइटेनियम में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, 3d2 4s2 हुआ, तो +1 और +2 तो s के वजह से, और फिर d के भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 3 और 4 तक हुआ, और ये सीक्वेंस देखिए यहां तक आई, तो 3d5 4s2, तो d के इलेक्ट्रॉन प्लस s के इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हम कहेंगे क्या करना होगा आपको जोड़ना है, किनके इलेक्ट्रॉन, d के इलेक्ट्रॉन प्लस s के इलेक्ट्रॉन्स को, यही उसकी मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या होगी। अब ये प्रोसेस चलता है मैंगनीज तक, तो मैंगनीज तक n-1d प्लस ns, इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ी, 7 तक गई है, तो मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है अपनी सीरीज में। उसके बाद में पेयरिंग शुरू हो गई, तो पेयरिंग शुरू होने के बाद में ऑक्सीकरण संख्या भी कम होती जाती है, और जिंक तो सिर्फ एक ही शो करता है, वो भी कब, जबकि s के दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दे, वरना नहीं। क्यों, क्योंकि d10 बहुत ही स्टेबल अवस्था होती है। तो ये रीजन रहा किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो हम समअप करते हुए देखते हैं कि किस क्या क्या बातें हमने देखी है, पढ़ी है। तो हम कहते हैं पॉइंट नंबर 1, दीज एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, 2 डिफरेंट ऑर्बिटल सेट से आते हैं, n-1d से और ns से। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ साथ ये वैल्यू बढ़ती जाती है, ये रीजन है इसका। सेकंड, द एनर्जी डिफरेंस, देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार क्यों आउटर मोस्ट के अलावा अंदर के इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है। भाई ns हुआ बाहर, n-1d हुआ अंदर, तो इस ऑर्डर में है, यहां होता है आपका न्यूक्लियस, इस ऑर्डर में अब जाएंगे, तो पहले ns के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ns के निकलने के बाद में n-1d के भी निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा तभी होगा जबकि दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, इसे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एनर्जी डिफरेंस। वो क्या है, 3d और 4s का बहुत ही कम है, तो हम कहते हैं कम है इनके बीच में। यही वजह है कि 4s के इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ में 3d के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, और वो भी 1 by 1 निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर कहा जाए कि क्यों दिखाते हैं, तो हम एक ही रीजन कहेंगे, हम कहेंगे क्यों, क्योंकि 3d और 4s ऑर्बिटल की ऊर्जा का अंतर क्या होता है, कम होता है। इस वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और फाइनली मैंगनीज, जिसका एटॉमिक नंबर 25 पे हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d सबशेल, इसके लिए
अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा है, डी के 5 प्लस एस के 2 बराबर 7, तो हम कहते हैं मैक्सिमम इसके द्वारा होती है। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे ज्यादा है। लेकिन ये किसके लिए हमने बात की है? 3D के लिए। अभी हमने 4D और 5D सीरीज के लिए बात नहीं की है, क्योंकि उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रवृत्ति 3D से भी कहीं ज्यादा होती है। लेकिन इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होगा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से ही एक एलिमेंट बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर पाता है, कैटालिसिस की नेचर शो होती है, और इसके अलावा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसके अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बनाने की नेचर, ये सब कुछ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से है। तो इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम कहते हैं इन एलिमेंट्स की बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, और इसकी वजह से ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट से बहुत स्पेशल हो जाते हैं। थैंक यू। नहीं, अभी हम क्या करते हैं कि अब हम समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसके क्या कुछ रूल्स हो सकते हैं क्या। तो देखिए, वन बाय वन हम इसे समझते हैं। हम कहते हैं कि रूल्स अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स, रूल नंबर 1, क्योंकि आप डेफिनेटली ये पूछना चाहोगे कि सर ये किस तरह से निकाली जाएगी और इसके रूल्स क्या होंगे। तो देखिएगा, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के रूल्स क्या है। नंबर 1 अपन कहते हैं कि अगर फ्री एलिमेंट हो, यानी कि वो किसी दूसरे से अटैच नहीं हो, इट सेल्फ अलोन हो, तो हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? 0। तो कोई भी एलिमेंट अगर मैं बात करूं, चाहे वो आयरन हो, चाहे कोबाल्ट हो या निकल हो, इनके ऊपर जब तक कोई चार्ज नहीं होगा और ये फ्री होंगे, दूसरे से अटैच नहीं होंगे, इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी? हमेशा 0। तो रूल नंबर 1 क्या है कि फ्री एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। रूल नंबर 2 फॉर आयंस, अब हम ये मान के चलें कि वो एलिमेंट तो फ्री है, दूसरे से अटैच नहीं है, लेकिन वो आयनिक फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर आए हुए चार्ज के बराबर होगी। जैसे हमने कहा Fe+3 फेरिक है, इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। जैसे Cr+2 होता तो इसकी होती +2। मैंगनीज +7 में ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती +7। क्रोमियम +6 में हो जाती +6। ठीक है, तो ये हुआ रूल नंबर 2 कि जितना चार्ज आयन के ऊपर होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बराबर होगा। रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए न्यूट्रल कंपाउंड इज 0, कि न्यूट्रल कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल, जैसे सपोज कीजिए, ये तो हमने ट्रांजिशन मेटल की बात की, नॉर्मल भी कंपाउंड लेते ही हमने लिया NaCl, या यहाँ पर हम बात कर रहे हैं FeCl3 की, कि FeCl3, तो ओवरऑल इस पूरे इन यौगिकों के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो अब हमने कहा, या आपसे मैं पूछता हूं तो बताइएगा, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट FeCl3 के लिए क्या होगी? दिखा सकते हैं आप, निकालिए, बताइएगा किस तरह से निकालेंगे। कि ये लिया हमने FeCl3, जिसकी निकालनी हो उसे X मानिएगा, साथ वाले एटम कितने हैं? 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, और ओवरऑल पूरे कंपाउंड की अगर न्यूट्रल है तो हम कहेंगे 0। तो X की वैल्यू कितनी निकली? आप बताइएगा, +3। इस तरह से आप क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे। ये हमने जो ऊपर क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है, और यही इसकी डिटेल में है कि इन अदर वर्ड्स Fe+3 and 3Cl- which makes up FeCl3 with a neutral charge। ये रहा ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालने का तरीका। थैंक यू।